बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमारा लेक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल, परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल और टेंस का मतलब है वक्त या ज़माना। यानी आप मुस्तकबिल में कोई काम को मुकम्मल करोगे, अभी तक किया नहीं, यानी मुस्तकबिल में आप मुकम्मल करोगे। यानी अभी से शुरू किया, मुस्तकबिल में शायद आप मुस्तकबिल में इसको कंप्लीट करोगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को रिकॉग्नाइजेशन को समझना है। अगर आप रिकॉग्नाइजेशन को हेल्पिंग को सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस को समझ लें तो आप आसानी से खुद ब खुद सेंटेंसेस बनने के लायक आप खुद बन जाएंगे। वो कैसे? रिकॉग्नाइजेशन को समझना है। चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे। अब यहाँ पे चुका होगा का कहाँ यूज होता है? वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ही, शी, इट, आई, इसी तरह वगैरह। और चुके होंगे जो मोनस के लिए हमेशा ऑलवेज मोनस के लिए यूज होता है। चुके होंगे जो वो प्लूरल के लिए यूज होता है। और इसका हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव जो वो एनी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। इसी तरह सिंपल सेंटेंसेस, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूले को समझना है। एक दफा आपने फॉर्मूला सीख लिया तो आप खुद ब खुद सेंटेंसेस बनने के लायक आप खुद बन जाएंगे। वो कैसे? फॉर्मूला को समझना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो वो विल हैव है, थर्ड फ्रॉम द वर्ब विद ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप यहाँ पे यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटेंस मैंने बनाया है, ही विल हैव गॉन टू ऑफिस। वो ऑफिस जा चुका होगा, वो ऑफिस जा चुका होगा। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस को समझना है। इंपॉर्टेंस फार्मूला जो वो नेगेटिव है। विल हैव जो यहाँ पे डिवाइड हुआ है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल हैव जो वो डिवाइड हुआ है। किस तरह? सब्जेक्ट जो डोर ऑफ एन एक्शन काम करने वाला सब्जेक्ट कहा जाता है विल और हैव यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में डिवाइड हुआ है, कि के दरमियान में नॉट आया है। इसी तरह थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इस पर सेंटेंस बनाता है, यही सेंटेंस नीचे लाकर नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। कैसे? ही विल नॉट हैव गॉन टू He will not have gone to office. वो ऑफिस नहीं जा चुका होगा। मुस्तकबिल की बात करते हैं, यानी वो मुस्तकबिल में, यानी वो ऑफिस नहीं जा चुका होगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझना है। वेल यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एक बात याद रखना, हेल्पिंग वर्ब को पहले और बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे वेल है जो वो डिवाइड हुआ है, वेल फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? जब हर लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लाजमन आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सवाल होता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब, क्वेश्चन का मतलब है सवाल। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से मुराद यह है, यानी इस सेंटेंसेस में हमेशा सवाल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस बनाएंगे, विल को यहाँ पे लाएंगे, ही को यहाँ पे लिखते हैं, विल ही have gone to office? Will he have gone to office? क्या वो ऑफिस जा चुका होगा? यहाँ पे आपने सवाल किया है, क्या वो ऑफिस जा चुका होगा? Will he have gone to office? अगर टेंसेस को आसानी से समझना है तो सबसे पहले आपने टेंस को समझना है। टेंस किस बारे में है, विच टेंस है। फिर यहाँ पे टेंस की कैटेगरीज को समझना है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस के अपने कैटेगरीज, चार कैटेगरीज होते हैं, पास्ट के अपनी कैटेगरीज होते हैं, फ्यूचर के अपनी कैटेगरीज होते हैं। अगर एक दफा आपने टेंसेस की कैटेगरीज को समझ लिया, फिर उस कैटेगरीज के रिकॉग्नाइजेशन को समझना है, हेल्पिंग वर्ब को समझना है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब जान लिया, रिकॉग्नाइजेशन जान लिया, इसके साथ सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फार्मूले को भी जान लिया, तो आप खुद ब खुद सेंटेंसेस बनने के लायक बन जाएंगे। यहाँ भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रिकॉग्नाइजेशन को समझना है, हेल्पिंग वर्ब को समझना है, सिंपल, इसी तरह नेगेटिव और इसी तरह नेगेटिव। कोई डिफरेंस नहीं, नो एनी डिफरेंस एंड टेंसेस। टेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे फार्मूला में है। क्योंकि विल हैव जो वो नेगेटिव सेंटेंसेस में डिवाइड हुआ है, इंट्रोगेटिव में भी इसी तरह, सिंपल सेंटेंसेस में नहीं है। रटा नहीं लगाना है, आपने कंसेप्ट करना है, फार्मूला को समझना है, इसी तरह नेगेटिव को समझना है और इसी तरह इंट्रोगेटिव को भी समझना है। ये था हमारा लेक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस।